हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशीर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में चैप्टर 7 डिफ्रेंशिएशन वाला रनिंग में है। इसमें हम एक्सरसाइज 7.1 में चल रहे थे। इसके थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। अब हम इसके फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखे है? y इज इक्वल्स टू x माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और आपने प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। चलो ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर u माइनस वी टाइप चलेगी मेन तो, क्योंकि दो फंक्शंस के बीच माइनस है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव। x का क्या हो जाएगा 1। इसका डेरिवेटिव पहले पावर के हिसाब से करेंगे 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -1/2 और इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। 1 का 0 और इसका हो जाएगा 2x। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास क्या रिजल्ट बच गया? एलसीएम आ गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। ये रिजल्ट आ गया। अब आपने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास अवेलेबल है। होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर बेटा x है आपके पास, और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन भी ले सकता हूँ और इसको y लिख सकता हूँ अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास से? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। गिवन स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए बेटा, वी हैव y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पावर 1/2 है 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। -1/2 का नीचे रूट में और इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अंदर फंक्शन क्या है तो 1 का 0 हो जाएगा। इसका 5x रेज टू पावर 4 हो गया। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 5x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2y। फर्स्ट का यूज कर दिया, जो दी हुई स्टेटमेंट थी उसका यूज किया गया। क्लियर है? यही आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? देखिए वी हैव y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का रूट। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव तो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब देखो इस पूरे का रूट है, इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है तो पावर वाला फॉर्मूला काम करेगा 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। कैसी होगी? पावर में से कम करते हैं और इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का x - 1 x + 1 1/2
इसका रेसिप्रोकल करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x प्लस वन एक्स माइनस वन, पावर माइनस वन बाई टू थी वो प्लस वन बाई टू की। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे u अपॉन वी से। क्वेश्चन का फेस अपने आप बताएगा u अपॉन वी, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा 1। अब 1/2 इस पावर को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, x प्लस वन की पावर 1/2, x माइनस वन रेज टू पावर 1/2। ऊपर सोल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर x प्लस वन का होल स्क्वायर है, x प्लस वन का होल स्क्वायर, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से आती पावर कैंसिल कर दो, नीचे 3π/2 पावर बच जाएगी। 1 अपॉन x माइनस वन की पावर 1/2, x प्लस वन की पावर 1/2 और x प्लस वन, दो पावर थी, आप पावर कैंसिल कर देंगे, आप पावर बच जाएगी। ठीक है, अब 1 अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस वन। बस यही आपके पास प्रूव करना था। 1 अपॉन एक्स प्लस वन एज इट इज और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? जितने भी रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, उनके अलावा कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू cos 5x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे आपके पास है cos 5x यानी cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव जरूर करें, ये बात आपसे कही गई थी। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5x और इनटू हो गया 5। ये 5 एंगल से मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 5 साइन 5x। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में, y इज इक्वल्स टू कोस x रेज टू पावर 4। ये तो एंगल है, x रेज टू पावर 4 तो एंगल है भाई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। मेन फंक्शन क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा को होगा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा x रेज टू पावर 4 है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब। तो माइनस 4x क्यूब इंटू साइन x रेज टू पावर 4। ये था। क्लियर है? अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दे रखे है y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट रूट ऑफ 2x प्लस 3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। मेन फंक्शन क्या है, कोसिकेंट थीटा, इसको थीटा बोल रहे हैं। रूट पूरे पर थोड़ी, रूट तो एंगल पे, तो एंगल तो बाद में लिया जाएगा। कोसिकेंट थीटा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। क्लियर है? अब ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा पावर के हिसाब से। इसकी पावर 1/2 है, 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1/2 इंटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का
बता रखा है जब भी पावर के हिसाब से डेरिवेटिव करें तो अंदर वाले का डेरिवेटिव जरूर करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव जरूर करें। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2 और उस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास हुआ 1/√2x+3 माइनस आगे लगी हुई है कोसेकेंट रूट ऑफ 2x+3 इंटू कोट ऑफ √2x+3। इसका डायरेक्टिव 2 होना था, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, जो था वो आगे लिख दिया गया, ये आंसर है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है y √sin√x। अब ध्यान दीजिए पूरे फंक्शन पे रूट है तो इसकी पावर 1/2 है पूरे फंक्शन की, तो पावर है तो पावर वाले फॉर्मूले से डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन का फेस अपने आप बता देगा कौन सा रिजल्ट लगने वाला है। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, पावर के हिसाब से हो जाएगा 1/2 क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, और इसकी पावर हो जाएगी -1/2 यानी कि आप इसको नीचे लिख दें, और इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का। अंदर फंक्शन क्या है sin√x। अब ये तो एज इट इज 1/2√sin√x। अब मेन फंक्शन हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब 1/2√sin√x cos√x, यहाँ तक तो एज इट इज लिखे है। अब √x फिर पावर का फंक्शन हो गया तो 1/2 और इसकी पावर -1/2 और अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट था। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है y cot raised to power p x raised to power q। इसका मतलब समझिए कोट x रेज टू पावर q, ये तो एंगल है, और इस पूरे की पावर p है p, इसका मतलब ये हुआ। तो पावर वाला हो गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि p पावर है वो कोट की है तो इसलिए मेन तो पावर वाला होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन के बेटा फेस को ध्यान से देखें कि कौन सा रिजल्ट लगेगा। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। इसका पावर के मुताबिक करेंगे तो p कोट थीटा की पावर p-1 इंटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन। अंदर फंक्शन क्या है कोट x रेज क्यों। अब इसको क्या लिखोगे p कोट x क्यू और पावर है p-1, वो पावर आप यहाँ लिख सकते हो। और अब कोट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इनटू में अब डेरिवेटिव किसका करेंगे थीटा का x रेज टू पावर क्यू का, और इसका डेरिवेटिव देगा क्यू x रेज टू पावर q-1। तो p कोट रेज टू पावर p-1 x रेज टू पावर क्यू एंगल है, माइनस आप आगे ले सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x रेज टू पावर q, और ये हो जाएगा क्यू x रेज टू पावर q-1। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में। y इज इक्वल्स टू, अगर y दे रखे है ठीक है, अदरवाइज आप खुद मान लीजिए फंक्शन को 1 + कोट x। अब पूरे फंक्शन पर रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो पावर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो हो जाएगा dy/dx, पावर के मुताबिक 1/2 और इसकी पावर -1/2 इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का 1 + कोट x का 1/2 √1 + कोट x। ये तो एज इट इज 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और इसका होगा माइनस कोट x का होता है कोसिकेंट स्क्वायर x। अब ध्यान आपका x पर भी होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट है y इज इक्वल्स टू
टू रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। टू तो एज ए कोफिशियंट है, कोफिशियंट होता है गुणा में, कांस्टेंट होता है प्लस या माइनस में अकेला, ये गुणा में इसके तो कोफिशियंट हो गया, कोफिशियंट एज इट इज होता है, डेरिवेटिव का ये रूल है। अब को ये इस पूरे पर रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो पावर के मुताबिक होगा 1/2 और इसकी पावर होगी -1/2 और पावर -1/2 होने का मतलब नीचे रूट में लिखो, क्योंकि पावर जब नेगेटिव होती है तो नीचे के पॉजिटिव हो जाएगी और रूट का मतलब पावर 1/2 ही होता है। अब डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का, अंदर फंक्शन है कोट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस रूट ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। यहाँ मेन फंक्शन है कोट थीटा, ये तो थीटा है, कोट थीटा का डायरेक्ट होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब माइनस आगे आ जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज रूट ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये 2x हमने आगे लिख दिया है, एंगल का कभी किसी से मल्टीप्लाई ना करने, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू कोस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कंप्लीट फंक्शन का नहीं है, केवल एंगल का है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कोस थीटा का डेरिवेटिव, मेन फंक्शन कोस थीटा है, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा इन टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, क्लियर, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर के मुताबिक 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और अब डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब -2x इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा -2x। क्लियर है, इसको आप सोल्व कर लेना क्या रिजल्ट आएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में, सोल्व करना है, सोल्व आप कर लेंगे इसको। सेकंड पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू सीकेंट टेंजेंट x, मेन फंक्शन है सीकेंट थीटा। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा ये होता है। लेकिन एक बात और, इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। अब ये तो एज इट इज रहेगा, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब
ये तो एज इट इज कोस थीटा, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इनटू इसका पावर के हिसाब से करेंगे तो 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। पावर के हिसाब से डायरेक्टिव कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और पावर के हिसाब से करते हैं अंदर वाले का डेरिवेटिव। अंदर वाले का जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो साइन एक्स का तो हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये मैंने यहीं पर कर दिया है, तो ध्यान रहे ये पावर 1/2 थी। पावर के हिसाब से करेंगे तो पहले तो ये तो एज इट इज 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2, इसकी पावर -1/2, और अंदर वाले का फंक्शन करेंगे साइन एक्स का होगा कोस एक्स और कोस एक्स होगा माइनस साइन एक्स। इवन का भी एंगल का होता है, लेकिन एंगल एक्स का 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था बेटा, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।